मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संधि को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कि संधि कहते किसको हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि की परिभाषा क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। इसकी परिभाषा होती है जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं विद्या प्लस आलय। ठीक। तो विद्या में कौन सी मात्रा लगी है? आप सभी को पता है, इसमें आ की मात्रा लगी है। सेकंड वाले पद के पहला जो अक्षर है वो कौन सा है? इसमें भी आ की मात्रा लगी है। ठीक। तो ये आ प्लस आ मिलकर के ये आ ही बनेगा। ठीक। तो ये जो विद्यालय प्लस आलय है ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? विद्यालय। ठीक। तो इसमें संधि किसकी हुई? आ प्लस आ। आ क्या है? एक वर्ण है और ये क्या है? एक वर्ण है। तो यही हमारे कहने का मतलब है कि संधि की परिभाषा क्या होती है? जब दो वर्ण आपस में जुड़ करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं, एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? संधि होता है। ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक। कहीं कोई दिक्कत होगा तो बिना संकोच आप पूछिए। ठीक। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ये हमने फिगर ऐसे बना लिया। पहला जो संधि है उसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। दूसरा जो संधि का नाम है उसको हम लोग बोलेंगे व्यंजन संधि। और जो आखिरी संधि है जिसका नाम है विसर्ग संधि। ठीक। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक बात समझ में आ गई सर? ठीक। एक बार उसका बताइए ना, वो जो सूर्योदय होता है उसका। चलिए उसको हम आगे बताएंगे, भी वो एग्जाम्पल बनाए देखने को मिलेगा। हम फिर से बोल देते हैं संधि कहते किसको है, संधि की परिभाषा क्या होती है और संधि कितने प्रकार के होते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़। इसकी परिभाषा होती है जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं उसको हम संधि बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे नाम के लिए हाथ हमारे अलग हैं, पैर अलग हैं, लेकिन ये शरीर से जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने को ही क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे ये कैप है, ये अलग है तो विग्रह हो गया। इसको अगर हम एक कर दिए तो क्या हो गया? संधि हो गया। तो संधि मतलब मेल या जोड़। ठीक। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा होगा विसर्ग संधि। ठीक। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि किसको बोलते हैं, व्यंजन संधि किसको बोलते हैं और विसर्ग संधि। ठीक। संधि में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। आप सभी को पता है। और संधि मतलब मेल या जोड़। तो स्वर संधि का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? स्वर संधि यानी जब स्वर स्वर आपस में जुड़े तो वहां पे क्या होता है? स्वर संधि। 11 स्वर वर्ण होते हैं। 11 स्वर वर्ण ही जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे?
स्वर संधि। जैसे आ के बाद आ जुड़े, ई जुड़े, ऊ जुड़े, री जुड़े, ए जुड़े, कुछ भी जुड़ सकता है, लेकिन इसके बाद ये क ख जो व्यंजन की श्रेणी में आता है वो नहीं जुड़ेगा। ठीक, तो हमारी बात आप ये समझ गए होंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या हो गई कि जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण ही जुड़े, तो यहां लिख देते हैं स्वर वर्ण प्लस स्वर वर्ण, तो क्या कहलाता है? स्वर संधि। ठीक, ये बात हमारी समझ गए आप। एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं, जैसे हिम प्लस आलय, ये तो विग्रह है। ठीक, हमको संधि ने बताना है कौन सी संधि है। तो अब बताइए जुड़ेगा क्या? म में कौन सी मात्रा है? कौन सा उच्चारण है? अ लगा है। ठीक, इधर क्या है? आ है। अब बताइए अस्वर है कि व्यंजन है? स्वर। अस्वर है। ठीक, आ क्या है? स्वर। स्वर है। तो बताइए हिम प्लस आलय में कौन सी संधि होगी? हिमालय। हिम प्लस आलय में कौन संधि होगी? स्वर स्वर संधि संधि होगी। हाँ। ठीक, एक और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिए आपका कॉपी प्लस ईशा। ठीक, अब प में कौन सी मात्रा लगी है? ये लगा है, छोटी की मात्रा है। हाँ। इधर क्या है? बड़ी की मात्रा है। अब बताइए ये दोनों मिलकर के बड़ी ई बनता है। हाँ। ई कौन क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? स्वर। स्वर है। प्लस इधर क्या है? स्वर। स्वर है। तो बताइए स्वर प्लस स्वर मिलके क्या बनता है? कौन सी संधि? स्वर संधि। तो हमें नहीं लगता कि आपको स्वर संधि में कोई दिक्कत होगा। तो स्वर संधि की परिभाषा तो आप सभी लोग जान गए होंगे। क्या होता है स्वर संधि की परिभाषा? स्वर संधि की परिभाषा है जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण ही आपस में मिले, वहां होता है स्वर संधि। मतलब तो अब व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी? जब व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण मिले। यहाँ पे क्या था? स्वर के बाद स्वर मिला। लेकिन इसमें क्या मिलेगा? व्यंजन वर्ण के बाद स्वर मिलेगा। तो क्या लिख देंगे? व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण। ठीक, ये हमारी बात समझ गए। व्यंजन तो हिंदी में कितने होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं 33, कुल व्यंजन लेंगे तो हो जाएगा 36। ठीक, तो व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण मिलता है तो क्या कहलाता है? व्यंजन संधि। एग्जाम्पल जैसे देख लेंगे, जगत प्लस ईस। अब बताइए ये तो में हलंत लगा है। ठीक, हलंत लगा है तो क्या इसके आगे कोई मात्रा है? नहीं है। कोई उच्चारण है? नहीं है, क्योंकि ये तो हट गया है, इसलिए व्यंजन में चला गया। तो यहाँ पे कुछ नहीं है। क्या है? ये व्यंजन है। प्लस क्या हो गया है? ई क्या है? स्वर। ये हो गया ये व्यंजन, ये क्या हो गया? स्वर। ठीक, तो जब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण मिलता है तो कौन सी कहलाती है? व्यंजन संधि। कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक, अब उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है? आपको पता है विसर्ग किसको बोलते हैं? जो ये हमारा दोष होता है इसको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। ठीक जी, जो ये व्यंजन संधि है इसमें मतलब दो व्यंजन मिलके एक स्वर बनाते हैं? नहीं, व्यंजन के बाद स्वर मिलता है। अच्छा, तो उसे हम जुड़ता है। जैसे यहाँ पे तो में तो क्या है? व्यंजन है। ये क्या है? स्वर है। स्वर है। तो स्वर मतलब व्यंजन वर्ण के बाद स्वर वर्ण मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है? व्यंजन होता है। ठीक, इसके बाद इसका जब हम विग्रह पढ़ेंगे, पूरा पहचान पढ़ेंगे, तब हम एक एक बारीकी को पढ़ेंगे। ठीक, अब उसी प्रकार विसर्ग संधि को लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए जैसे क्या है, इसमें स्वर के बाद स्वर मिला, स्वर संधि। व्यंजन के बाद स्वर मिला, व्यंजन संधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद स्वर मिले।
क्या हो जाएगा? विसर्ग के बाद स्वर। विसर्ग प्लस स्वर वर्ण बराबर क्या हो जाएगा? क्या बनता है? विसर्ग संधि। ठीक, कोई डाउट तो है नहीं? एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हम लिख दिए क्या? नीह प्लस चित। ठीक, ये क्या है? एक विसर्ग है। अब चौ में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा लगी है। ठीक, अभी हो गया विसर्ग हो गया और ये क्या हो गया? स्वर हो गया। तो जब विसर्ग वर्ण के बाद स्वर मिलता है तो क्या बनता है? स्वर। विसर्ग विसर्ग संधि। विसर्ग। हमारी बात समझ गए सब लोग? हाँ हाँ, विसर्ग। कोई डाउट तो है नहीं? नहीं। ठीक, अब आगे बढ़े। विसर्ग संधि। हाँ ठीक, चलें ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। तो संधि किसको बोलते हैं ये भी आप जान गए। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी आप जान गए। स्वर संधि किसको बोलते हैं, व्यंजन संधि किसको बोलते हैं और विसर्ग संधि किसको बोलते हैं, ये हमने क्रमिक करके पढ़ लिया। कोई डाउट तो है नहीं? एक बार फिर बोलें। नहीं सही है। रिवीजन है? हालांकि मेरा डाउट क्लियर हो गया। डाउट क्लियर हो गया। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। ठीक, इसकी परिभाषा होती है जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं, जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे हम संधि बोलते हैं। ठीक, संधि तीन प्रकार का होता है। एक स्वर संधि होता है, दूसरा व्यंजन संधि होता है, तीसरा विसर्ग संधि होता है। ठीक, तीनों संधि को हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है? जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण मिले तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि। ठीक, जब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण मिले तो उसको क्या बोलेंगे? स्वर संधि। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11। ठीक, 11 स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे होता है स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर जुड़े। ठीक, व्यंजन वर्ण के बाद जब स्वर वर्ण जुड़ता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। ठीक, और विसर्ग संधि किसको बोलते हैं? जब विसर्ग वर्ण के बाद स्वर वर्ण जुड़ता है तो हम क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। एग्जाम्पल तो आपको तीनों दे दिए थे। अब आप पहचान करिए क्या होता है पहचान। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए देव प्लस आलय, दूसरे नंबर में हम लिख देते हैं कि योध प्लस घा, तीसरे नंबर में हम लिख देते हैं यहाँ पे कह प्लस चित। बताइए कौन सी संधि है? बहुत आसान है पहचान करना। जहां आप लोग जल्दबाजी करेंगे वहीं आप फंस जाएंगे। बहुत आसानी से इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इन तीनों का आकलन करेंगे। क्या है? देव प्लस आलय। वो में कौन सी मात्रा लगी है? अ की। आपको ही पता है वो में अ की मात्रा लगी है। इधर कौन सी मात्रा लगी है? आ की। आ की मात्रा लगी है। तो बताइए स्वर, ये स्वर है कि व्यंजन है? अ स्वर है। आ स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है। फिर यहाँ किसका संधि हुआ है? स्वर संधि। स्वर का हुआ है। ये कौन संधि हो जाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि। ठीक, क्लियर। अब योध प्लस धा जो है ये कौन सी संधि है? जल्दबाजी में कोई आंसर नहीं देना है। देखिए योध ध लगा है, ध के नीचे क्या लगा है? हलंत लगा है। क्या ध में स्वर है? नहीं है। नहीं है। तो ध क्या हो जाएगा? ये व्यंजन है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। इधर क्या है? ध में आ की मात्रा लगी, आपको भी पता है। ध प्लस ये। ठीक, इतना जरूर याद रखेंगे कि व्यंजन के बाद व्यंजन हो सकता है। ठीक, लेकिन व्यंजन के बाद स्वर हो सकता है, लेकिन शुरुआती किससे होगा? ये व्यंजन से ही शुरू होगा। ठीक,
जहां शुरू आ गया व्यंजन तो कौन संधि कहलाएगी? व्यंजन संधि संधि। कहलाएगी, चाहे इधर कुछ भी मात्रा लगी हो। हम्म। ठीक, तो युद्ध प्लस ये धा लगा है, इसलिए कौन संधि हो गया ये? व्यंजन संधि। ठीक, अब जो नीचे का आखिरी बचा है वो क्या है? कह प्लस चित। तो ये कह क्या है? विसर्ग है। आपको आगे क्या मात्रा लगी इससे कोई मतलब है ही नहीं, पहले विसर्ग आ गया तो आप क्या लिख देंगे? विसर्ग संधि। ठीक, अब हम एक एक को क्रमिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्वर संधि। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। पहले स्वर संधि पढ़ेंगे, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि इसके पहचान करने के लिए, इसका विग्रह करने के लिए दो फार्मूला हमारे पास है। दोनों फार्मूले को अगर आप अच्छे से पहचान कर लेंगे तो एक सवाई जेड कहीं से भी स्वर संधि का अगर शब्द बनेगा या विग्रह किया हुआ होगा तो आप सेकेंडों में उसका पहचान कर लेंगे और एक सेकेंडों में कम से कम उसका आप संधि कर लेंगे। ठीक, तो स्वर संधि का पहचान, तो पहला हमारा फार्मूला क्या होगा? बड़ा ध्यान से सुने, इसको हम मिटा देते हैं, केवल स्वर संधि को हम लिखते हैं। तो अब हम लोग कौन सी संधि पढ़ेंगे? स्वर संधि। ठीक, यहां लिख देते हैं हम स्वर संधि के शब्दों की पहचान। बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये पहला हमारा फार्मूला है जिसका नाम है स्वर संधि के शब्दों की पहचान। सबसे पहले आप हमको ये बताइए, आप विग्रह किसका करते हैं? वर्णों का। शब्द का विग्रह करते हैं, वर्ण को तोड़ते हैं। ठीक, शब्द होता है, शब्द को हम तोड़ते हैं तो वर्णों को तोड़ देते हैं। ठीक, तो जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है? हिमालय। हिमालय क्या है? एक शब्द है। ठीक, हम तोड़ेंगे तो इसी को तोड़ेंगे, तो हम ये कैसे पहचान करेंगे कौन सी संधि है? स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है? कैसे पहचान करेंगे? जब हम इसको पहचान कर लेंगे तब बड़े आसानी से हम इसका विग्रह कर पाएंगे। ठीक, तो देखिए, तो जो हमारा पहला फार्मूला है वो क्या है? स्वर संधि के शब्दों की पहचान। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ लिख देते हैं स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कोई डाउट तो है नहीं आपको? ठीक, पहला संधि क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक, हम यहाँ पे कोई शब्द लिख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं देवालय। ठीक, ये शब्द हो गया ना, इसी का हम लोग विग्रह करते हैं। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं? बड़ी मात्रा। ये आपको याद रखना है, हर एक पल आपको याद रखना है। ठीक, बड़ी मात्रा में कौन कौन सी मात्रा को ध्यान देना है? जैसे आ की मात्रा हो गया बड़ी, ई की मात्रा बड़ा, उ और बड़ा, री की मात्रा। ठीक, इतना याद रखेंगे कि दीर्घ संधि में ए, आए, ओ, औ की मात्रा क्या होती है? निषेध होती है। ठीक, निषेध मतलब इसमें नहीं आता है। ठीक, कैसे?
दीर्घ संधि का जो शब्द होगा उसमें हम पहचान कैसे करेंगे? बड़ी मात्रा से। बड़ी मात्रा में कौन कौन सी मात्रा देखेंगे? आ की मात्रा होगा, बड़ी की मात्रा होगा, बड़ाऊ की मात्रा और बड़ा री की मात्रा। इसको हम बोलेंगे कैसे? हम कहेंगे जिस भी शब्दों में, ठीक, पहले अक्षर को छोड़कर, ध्यान समझिएगा, फार्मूला है जिस भी शब्दों में पहले अक्षर को छोड़कर बीच में बड़ी मात्रा आए, जैसे आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो या बड़ा री की मात्रा हो, ठीक, वह शब्द क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। छोड़ना किसको है? पहले अक्षर को। पहले अक्षर में कुछ भी उससे मतलब नहीं है, एक आध तो अपवाद होता है, तो अपवाद के लिए हम 1% के लिए क्यों हम 99% 9 पॉइंट को छोड़े? ठीक, तो हमारी ये बात समझ गए? ठीक, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या? कपीस कौन सा संधि है? स्वर संधि। गलत। स्वर संधि के हम भेद पढ़ रहे हैं ना। स्वर संधि में दीर्घ कौन सी संधि। संधि है ये? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि है। कैसे आपने पहचान किया? क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा हाँ, है। और अगर इसको हम छोटी मात्रा कर देते तो बिल्कुल तो नहीं दीर्घ होता। संधि नहीं है, नहीं। क्योंकि हमारा एक फार्मूला दीर्घ का नहीं कहता है। ठीक, हम पढ़ क्या रहे हैं? एक बार पुनः समझ लेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्वर संधि के जो शब्द हैं उस शब्द को हम सेकेंडों में पहचान करेंगे कि कौन सा संधि है। यह शब्द दीर्घ संधि का है कि गुण संधि का है कि आयात की वृद्धि किस संधि का शब्द है, उसका पहचान करेंगे। संधि 5 प्रकार के होते हैं स्वर। पहला हो गया दीर्घ संधि, गुण संधि, यण, वृद्धि और आयात। ठीक, तो दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। इसमें हम क्या देखेंगे? बड़ी मात्रा को देखेंगे। बड़ी मात्रा में जैसे आ की मात्रा हो गई, बड़ी की मात्रा, बड़ा वो बड़ा, री की मात्रा। ठीक, तो हम इसको बोलेंगे कैसे? इस प्लेन, इसको आपसे पूछेगा तो कैसे बोलेंगे? तो आप कहेंगे शब्द का पहचान कैसे करना है, तो कह देंगे जिस भी शब्दों के बीच में, जिस भी शब्दों के बीच में या पहले अक्षर को छोड़कर बड़ी मात्रा हो, जैसे आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ, बड़ा री, तो वह शब्द क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। अब जैसे इसमें कौन सी मात्रा है? ई की मात्रा है, बड़ी, दीर्घ संधि हो गया। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हम क्या लिख दिए? पितृडम। ठीक, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। कैसे? क्योंकि जो री की मात्रा री की मात्रा इसमें लगा है, वो कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा। बहुत बढ़िया। एक और जैसे यहाँ एग्जांपल दे दिए, क्या हो गया? भानुदय। कौन सा हो गया? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक, लेकिन दीर्घ में निषेध क्या है? जरूर इतना याद रखेंगे, ए, आए, ओ और जो औ है, ये दीर्घ के लिए क्या होता है? निषेध। दीर्घ में सर इसमें छोटा वो भी नहीं आता होगा ना? निषेध होता है सर। हाँ, छोटा वो एकदम सवाल नहीं है, बड़ी मात्रा है, आपको ध्यान देना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम विग्रह करें तो अलग देखेंगे। ठीक, अभी विग्रह का फार्मूला तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। अभी कौन सा फार्मूला पढ़ रहे हैं? पहचान कर। पहचान का फार्मूला। तो दीर्घ पहचान कर लेंगे। हाँ। इसको अपना नोट कर लेंगे। अब दूसरा क्या पढ़ना है हमको? दूसरे में हमको पढ़ना है गुण संधि। अब गुण में हमको क्या ध्यान देना है? विग्रह तो शब्द का ही करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं विग्रह में, जैसे हम मान लीजिए लिख लेते हैं क्या? रमेश। ठीक, तो क्या करेंगे? गुण हम क्या देखेंगे? क्या कहें? जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़कर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ठीक, ये दो मात्रा हो, और जिस शब्द के उच्चारण में कौन सी ध्वनि निकले? और की ध्वनि निकले, और
अल की ध्वनि निकले। निकले। वह शब्द क्या कहलाता है? गुण संधि। ए और ओ का मतलब तो जानते होंगे आप। जैसे क की माँ है तो क में एक की मात्रा लगा दिए, एक पाई। ठीक, इसी में अगर हमको ओ मात्रा रहे, एक पाई, क्या हो जाएगा? ये ओ। ठीक, अब कोई डाउट तो आपको है नहीं? तो अब बताइए रमेश में कौन सी संधि है? रमेश में सर वही गुण संधि। गुण संधि है, क्यों? क्योंकि एक ही मात्रा है। हाँ। ठीक, गणेश, इसमें भी वही। महेश, इसमें भी। अच्छा परोपकार बोलिए। इसमें भी वही है क्योंकि ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? महर्षि। इसमें भी वही गुण संधि। कैसे? क्योंकि और महर और आ रहा है, बहुत बढ़िया। देवर्षि। हाँ, उसमें भी वही है, देवर्षि। ठीक, तो अब इसका पहचान बहुत आसान है। एक अल जो बच्चा है इसका कैसे बनाएंगे आप? जैसे कह लेंगे तवलकारः। ठीक, तवलकारः। जैसे यहाँ पे हम लिख दे क्या? मखलकारः। ठीक, अर्थ पे मत जाइए, बस उच्चारण को ध्यान दीजिए। मखलकारः। ठीक, मखलकारः। ख में कौन सी मात्रा लगी है? अ की मात्रा है। ख में कौन सी मात्रा है? अ है। इधर क्या है? ल, आधा ल। और आ गया। ठीक, चपलकारः। अब इसमें कोई डाउट है नहीं, तो सब टॉपिक्स बना लेंगे आप। ठीक, जब इसको पहचान कर लेंगे तो जो दूसरा हमारा फार्मूला चलेगा ना, उसको 1 सेकंड में आप विग्रह कर लेंगे। अभी आपको देंगे करने के लिए। अभी तो सर ये पहचान है। ठीक, अब तीसरे नंबर में कौन सा संधि है? यण संधि है। ये तो एकदम आसान है। यण क्या लिखना है? विग्रह किसका करते हैं? शब्द का। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मान लीजिए स्वागतम। ठीक, अब हम क्या बोलेंगे? जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ के यो आए, वो आए, रो आए और लो। बात समझ गए? जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके यो आए, वो आए, रो और लो। ध्यान क्या देने वाली बात है? इसके पहले आधा अक्षर होना चाहिए। सर संयुक्त स्वर हुआ तो? संयुक्त स्वर में भी आधा ही अक्षर होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख दिए? त्र लिख दिए ना, तो त्र कैसे बनता है? आपको पता है, तो आधा रहता है प्लस र पूरा रहता है। तो र के पहले क्या आ चुका है? आधा। ठीक, इसलिए बोलते हैं कि जिस भी शब्दों के बीच में य, व, र, ल हो और इसके पहले आधा अक्षर हो तो वह यण संधि कहलाता है। चाहे उसमें छोटी मात्रा लगी हो या बड़ी मात्रा, तब मात्रा से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि पहचान किसका हो गया? यण का। जैसे स्वागतम कौन सी संधि है? यण संधि। आपको पता है कि आप कहेंगे सर आप हमको बता रहे थे आ, ई, उ दीर्घ संधि होता है, वो में आ की मात्रा है, ये भी दीर्घ होना चाहिए। लेकिन दूसरे फार्मूले में मैंने बताया कि य व के पहले बस यही 4 ही आपको वर्ण देखना है। पहले इसके पहले अगर आधा अक्षर आ गया ना, तो चाहे छोटी मात्रा लगी हो, बड़ी मात्रा लगी हो, ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा, कुछ भी मात्रा लगी हो, उससे मतलब नहीं रह जाता है। मोहर किसका लग गया? यण संधि का। जैसे कभी कभी लड़का पड़ोसी का चेहरा मिलता है, लेकिन पड़ोसी का लड़का थोड़ी कहलाता है। सही कहलाएगा उसी का, अपने बउआ लड़का कहलाएगा। तो चेहरवा भले मिल रहा है इसका दीर्घ से, लेकिन जो सरकारी मान्यता मिल गई है वो यण की आधा अक्षर का, वो यण का है। बात समझ गए? जैसे यहाँ हम लिख दे क्या? तुम। इसमें ये भी यण है। कैसे? क्योंकि पहले तो त आधा है और प्लस में वो आधा है। ठीक, यहाँ लिख दे सत्यम, ये भी वही है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हम यहाँ लिख दिए, जैसे लिख दिए क्या? तत्सम लिख दिए, तब नो कह देंगे सर यह स तो हमारा इसमें है ही नहीं है। स
स है इसमें नहीं ना, त है। तो कहेंगे सर ये यण संधि नहीं है। हाँ ठीक, आपको किससे पहचान करना है? शब्दों केवल से। य व र ल, ठीक ना? हाँ हाँ बस इसी के पहले आधा अक्षर होना चाहिए। चाहिए। इससे लिख दी क्या? इत्यादि। कौन संधि है? इत्यादि, ये यण से कहे है। आदि मात्रा लगे इसमें, उससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार मोहर मार दिया है यण का। चेहरवा भले मिल रहा है दीर्घ से, उससे चेहरवा मिलने से इसका लड़का थोड़ी हो जाएगा। इसका मोहर लग गया है, इसका इससे विवाह हो गया है। ठीक ना? सही बात। इसका मोहर लग चुका है। जी सर। हम यहाँ लिख दें इसे क्या? सत्वर, ये भी वही यण है। सर्वर। हाँ ठीक, तो आप सब बना लेकिन लेंगे। सर इसके शुरुआत में आधा अक्षर नहीं दिख रहा है, मतलब आधा वर्ड। सर्वर व में का आधा र है। अच्छा। आधा पहले र लिखते हैं कि व पहले लिखते हैं? नहीं नहीं सही है। हाँ ठीक। ठीक, उसके बाद लिखना। अब तो बना लेंगे, अपने मन से भी शब्द बना लेंगे। एक लिख लिया ठीक। सर्वर। कोई डाउट? नहीं। चेंज कर दें इसको। तो बताइए पहचान करने में कितना समय लगेगा? बहुत कम। अगर याद हो फॉर्मूला तरीका तो 2 मिनट। हमें लगता है कि अगर आपके दिमाग में मतलब सेट है तो 1 सेकंड से लिखते हम देरी नहीं लगेगा, आप पहचान कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे जैसे एक और लिख दिए क्या? गद्यपि। 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 य के पहले आधा द आ गया। हाँ कौन संधि होगी? यण संधि। यण संधि। गद्य, हाँ यह आया, ये बता। ठीक, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम अगला संधि कौन सा पढ़ेंगे? वृद्धि संधि। कौन सा संधि पढ़ेंगे? वृद्धि। वृद्धि मतलब क्या था? बड़ा। दीर्घ भी बड़ा है और वृद्धि मतलब ये भी बड़ा है। दीर्घ में तो यहाँ तक हम ले ही लिए थे, अब वृद्धि में इसके आगे का लेंगे। जो निशान था। कौन कौन का ले लिए आप ध्यान से देखेंगे। 11 स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता है। जैसे यहाँ पे कौन कौन से हो गए? अ होता है, आ होता है, ई होता है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक, ई, ए, आए, ओ, आओ। अब गिनिए। अ, आ, ई, 2, 4, 6, 8, 10, 11। हमने पढ़ कितना लिया? देखिए 1, 2, 3, 4 ये हो गया, 5, 6 ये हो गया। हम 6 पढ़ लिए। अब देखिए आगे क्या बचा है? वृद्धि संधि मतलब क्या होता है? बड़ा। अब आगे क्या देखना है हमको? ए, आए, ये तो पढ़ लिए ना, ये भी खत्म हो चुका है, ये भी खत्म हो चुका है इसमें। ठीक, ये भी यहाँ तक खत्म ही हो चुका है। पूछिए क्यों? आ, ई की मात्रा आ गई, यहाँ तक पूरा खत्म हो चुका है। बचा कितना है? 2। तो वृद्धि में कौन सा शामिल करेंगे? बड़ा ए की मात्रा शामिल करेंगे और औ की मात्रा। हाँ। तो हम क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे हम कुछ भी शब्द लिख लेते हैं, हम कहेंगे कि जिस भी शब्दों के बीच में या पहले अक्षर को छोड़कर, क्या बोलेंगे? जिस भी शब्दों के बीच में या पहले अक्षर को छोड़कर ए की मात्रा है या औ की मात्रा। ए की मात्रा का मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे क में ए की मात्रा दिए थे तो ए की मात्रा आया था, और इसको डबल पाई कर देंगे तो कौन सी मात्रा हो जाएगी? ए की मात्रा। अब इधर हम को है, ये मात्रा हो गई, अगर इसको डबल पाई कर देंगे तो औ की मात्रा हो जाएगी। समझ गए? तो बताइए एकाएक में कौन सी संधि है? ये आपका वृद्धि संधि है। कैसे? क्योंकि ए की मात्रा है। ठीक, अगर इसको एक ठो पाई कर देंगे तो तब ये हो जाएगा दूसरा संधि, गुण संधि हो जाएगा। गुण संधि। डबल मात्रा कर देंगे तो वृद्धि। संधि। यहाँ पे जैसे हम लिख दे क्या? मतैक्य। कौन संधि है? मतैक्य। मतैक्य। मतैक्य ऐसा यही है, वृद्धि। वृद्धि। क्यों? हम तो कह देंगे कि य के पहले आधा क आ गया, तो य के पहले आधा क आ गया, आधा अक्षर तो यण संधि होना चाहिए, बेशक होना चाहिए। भाई फार्मूला तो ये भी मैच कर रहा है, लेकिन क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेशक कह सकते हैं कि सर इस के पहले वृद्धि का सिंबल आ गया। ठीक,
ये बेशक लड़का उसका है यण का, लेकिन उसके पहले बब्बा आ गया। बब्बा क्या पहचान, बब्बा कौन हो गया, वृद्धि। अगर ये ऐ की मात्रा इसके बाद होता ना तो हम कह सकते थे यण संधि है। हाँ। लेकिन यण के पहचान के पहले वृद्धि का पहचान आ गया, वृद्धि का फार्मूला आ गया। तो भले सकलिया मिल रही है लास्ट में यण का, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सिंबल किसका लग चुका है, वृद्धि का। बस समझ गया। देवैत क्या लिख दें, सर ये भी वही है, वही है। कैसे, क्योंकि इसमें भी ऐ की मात्रा है। ठीक, यहाँ हम लिख दें क्या, जल और मी। सर ये भी वही है। ठीक, कैसे, औ की मात्रा है। ठीक, महौर में, सर ये भी वही है। बस आपको दो ही मात्रा देखना ही है। हाँ। एक की मात्रा देखना है, औ की मात्रा देखना है। बात समझ में आ गई। चलिए ठीक, अब एक आखिरी बचा है, बस बहुत आसान है। हमें लगता है कि जो अयादि संधि है ये आपके पांचों संधि में सबसे आसान अगर कोई संधि है तो अयादि संधि। पढ़ने में आपको बड़ा कठिन लगता होगा, लेकिन एकदम आसान फार्मूले में आपको बताएंगे। विग्रह किसका करते हैं, शब्द का। हम यहाँ पे कोई शब्द नोट कर लेते हैं, जैसे पवन, पवित्रम, ठीक है, कविता, ठीक। हम क्या कहेंगे, लिखने का हम बाद में करिएगा, पहले समझ लीजिएगा फिर नोट कर लेंगे। अयादि का पहचान क्या है, जिस भी शब्दों के बीच में पहले अक्षर को छोड़ करके य और व हो, किंतु इसके पहले आधा अक्षर नहीं होना चाहिए, निषेध है। और य व में बड़ी मात्रा भी नहीं होना चाहिए। कौन सी मात्रा हो, छोटी मात्रा। अब छोटी मात्रा में जैसे छोटा अ की मात्रा हो गया, छोटी ई की मात्रा, छोटा उ, ठीक। अब छोटी ये तो बड़ी मात्रा होती है, ये छोटी मात्रा नहीं होती। तो बताइए पवन में कौन सी संधि है, इसमें पवन, सर ये वही है अयादि संधि। केवल आपको व देखना है, व में कौन सी मात्रा है, ओ छोटा मात्रा है, कौन संधि है, इसमें कौन सी मात्रा है, पवित्रता, पवित्रम लिखा है, पवित्रम कौन संधि है? सर ये तो अयादि संधि नहीं है ना, पवित्रम लिखा है ना। हाँ पवित्रम, पवित्रम देखो व लगा है, व में आधा अक्षर है, नहीं है ना, बड़ी मात्रा है। आधा अक्षर होता तो यड़ संधि होता, बड़ी मात्रा होती तो दीर्घ संधि हो जाता। लेकिन कौन सी मात्रा लगी है, छोटी मात्रा लगी। इधर मत जाइए, त्र लगा है तो हम बता देंगे, नहीं उसके पहले एक और पहचान आ गया ना। हाँ बता दिया ना। अयादि क्या कह रहा है कि जिस भी शब्दों के बीच में पहले को छोड़ करके य और वो आए, और उसमें आधा अक्षर भी नहीं होना चाहिए और छोटी मात्रा लगे, बड़ी मात्रा नहीं होना चाहिए। क्या बड़ी मात्रा लगी इसमें, कौन सा मात्रा है, छोटा, कौन संधि है, ये अयाद। कविता में कौन सा संधि है, ये भी अयाद हो गया तब तो। कविता में ये भी अयाद, ठीक। अच्छा सात्विक में, सात्विक, तब ये संधि बदल जाएगी। तो वो में आधा अक्षर आ गया। ओ सर जी ये तो हमको धोखा दे रहे हैं आप, ये तो यण संधि का परिभाषा डाल दिए उसमें। पहचान, यही पहचान करना है आपको, ठीक ना। जैसे भी हम लिख दे क्या, नायिका, बोलिए, तब तो सजी अयादि संधि हो जाएगा क्योंकि छोटी की मात्रा। हाँ बिल्कुल। इधर हम लिख देते हैं क्या, सावन, बोलिए सर ये भी अयादि हो सकता है। क्यों, दीर्घ संधि, आ की मात्रा पहले हो गया, इधर वो है, वो में कोई मात्रा नहीं है, ना आधा अक्षर है, ना बड़ी मात्रा है, वो सिंपल है, लघु मात्रा है। सर जो दीर्घ वाला होता है उसमें क्या होता है, शब्दों के बीच में बड़ी मात्रा होनी चाहिए। 1% अपवाद में होता है, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं साक्षर, ठीक। तो बीच से तो पहचान कर नहीं पाएंगे इसका,
तो पहले को ही देखेंगे। तो पहले में क्या मात्रा आ गई, बड़ी मात्रा है सर जी, लेकिन ज्यादातर ये सभी हाँ, मात्राएं बीच में बीच होती में है, एक शब्द के छोड़ के और बाद। जो इस टाइप का होता है जैसे अपवाद बोले ना, 0.1% साक्षर हो गया। तो पहले अक्षर छोड़कर कोई मात्रा का पहचान नहीं है, ना तो एक ही पहचान है ना वो की कोई पहचान नहीं है। तो पहला से पहचान करेंगे, क्या लगा इसमें, तो दीर्घ लगा देंगे। दीर्घ हो गया। कोई डाउट लेकिन है? सर जी सावन में तो है, क्योंकि वह है आधा तो सावन में वो है ना। और सर जी ये वो भी तो हो सकता है, क्या? यण संधि। यण कैसे, यण में आधा अक्षर कहाँ है? अच्छा हाँ हाँ, उसका मूल तत्व आधा ठीक। अक्षर, हाँ। अब कोई डाउट नहीं है? नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। है। चलिए तो इस वीडियो को हम यहीं तक बंद करते हैं। कोई दिक्कत हुआ तो अपना देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ठीक।